Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today we will discuss about the topic functions of stock exchange. Part 1 है. First 5 points हम discuss करेंगे. Obviously chapter number 12 stock exchange, 12th secretarial practice. ठीक है. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video is useful to you. So today in a very simple manner students we will understand कि आखिर functions क्या है stock exchange के. Okay, so without delaying much let's get started. सबसे पहले आता है mobilization of savings. Okay, stock markets are organized and regulated market which protects the interest of investors. Students हमको ये पता है कि stock exchange एक specific place है, एक organized और रेगुलेटेड मार्केट है जहाँ पर लोग स्पेशली द इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं. यहाँ पर उनका पूरा प्रोटेक्शन होता है, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है. सो इससे क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज एक इम्पॉर्टेंट यू कैन से स्टेपिंग स्टोन बन जाता है कि छोटे मोटे या बड़े वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि वो इन्वेस्ट करे सिक्योरिटीज़ में थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. तो ये एक रेडी मार्केट है, बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होते रहते हैं, ट्रेडिंग होती रहती है. सो यहाँ पर लोगों के सेविंग्स यूटिलाइज होते हैं, वो घबराते बिल्कुल नहीं है क्योंकि उनको पता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होगा, कोई फ्रॉड चीटिंग नहीं होगी. एंड इट इज़ इन द अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी भी है यहाँ पे, तो यहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं हो सकता. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मोबिलाइजिंग द सेविंग्स ऑफ द पीपल. एनीबडी कैन कम एंड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. दूसरा आता है कैपिटल फॉर्मेशन. Students, investors in securities are attracted due to good return on investments and capital appreciation. For sure है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर आता क्यों है फिर स्टॉक एक्सचेंज में, उसको एक अच्छा सा बेनिफिट प्रॉफिट मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है. फिर कंपनी अगर बहुत अच्छा करती है, डिमांड होता है तो उनके शेयर प्राइसेस भी इंक्रीज होती, लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे. सो इट इज़ ऑल गुड थिंग्स, गुड वाइब्स आप बोल सकते हो. इससे क्या होता है, इट अट्रैक्ट्स मोर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. ज़्यादा लोग आ जाते हैं, प्रॉफिट्स मिल रहा है, शेयर प्राइस बढ़ रहे, तो आपका भी इनकम बढ़ रहा है, तो दिस अट्रैक्ट्स ना इन्वेस्टर्स. इवन कॉरपोरेट्स, नॉट ओनली द इन्वेस्टर्स, इवन बड़े बड़े जो बिजनेस कॉरपोरेट्स होते हैं वो भी इजीली रेज कर सकते हैं फंड्स by offering various types of securities to meet the needs of different types of investors. Stock exchange serves as a tool for capital formation. तो ये एक जरिया है, एक टूल है, एक स्ट्रेटेजिक माध्यम है, मीडियम है जहाँ पर आप कैपिटल को फॉर्म कर सकते हो by providing securities to different people who are ready to invest, है ना. So capital formation is again one more important function of stock exchange. Let's go to the third point quickly. Third point जो हमारा है pricings of securities. Pricing of securities. Stock market helps to value the securities on the basis of demand and supply factors. Definitely demand और supply ही है जिसके बेसिस पर आप अपने शेयर प्राइजेस को या सिक्योरिटीज को वैल्यू कर सकते हो. Securities of profitable and growth oriented companies are valued higher as there is more demand for such securities. Definitely जो कंपनीज ग्रोथ ओरिएंटेड है या प्रॉफिटेबल ओरिएंटेड है, लोग ज़्यादा उनको ही वैल्यू करते हैं, उनके शेयर से खरीदते हैं क्योंकि डिमांड उन सिक्योरिटीज़ का, उन शेयर्स का ज़्यादा होता है, शेयर प्राइजेस का. द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इज़ यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स. ये हर किसी के लिए यूजफुल होता है स्टूडेंट्स. इन्वेस्टर्स हो, गवर्नमेंट हो, क्रेडिटर्स हो. ओके, द इन्वेस्टर कैन नो द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि अब उनकी जो शेयर है, उनका जो वो इन्वेस्टमेंट करने वाले, उनका मार्केट वैल्यू क्या है. अभी फ़िलहाल मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है रिलायंस जियो में. वाई? बिकॉज दे आर अवेयर कि इनका मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, आगे चल के प्रॉफिट ही होगा, तो उनकी स्ट्रैटेजी बन चुकी है. प्राइसिंग भी बढ़ेगा, अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे. सो डेफिनेटली ये एक कंपनी का क्रेडिट वर्थिनेस बताता है. जो भी
उनके शेयर्स खरीदने वाला है, क्रेडिटर्स हो या जो भी हो, वो एस्टिमेट करता है कि क्या हम इस कंपनी पे भरोसा कर सकते हैं. वी कैन, बिकॉज वी हैव सीन द ग्रोथ, वी हैव सीन द प्रॉफिट्स द कंपनी हैज़ मेड, है ना. तो उसके बेसिस पर ही हम बोल सकते हैं. अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूँ कि अगर एक बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है तो मैं बोल सकती हूँ कि आगे चल के ये बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा. वैसे ही अगर एक कंपनी प्रॉफिट कर रही है आज इतना, तो कल को ये कुछ ज़्यादा कर सकती है. सो दैट्स व्हाट हाउ इट वर्क्स. सो दैट्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ अ कंपनी. ठीक है. सो दिस इज अबाउट प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जो टोटली डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स पर. और प्रॉफिटेबल हो सकता है कि आपने मार्केट रिसर्च करके वहीं पर इन्वेस्ट किया है जहां पर आगे चल के आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे. ठीक है. फोर्थ है इकोनॉमिक बैरोमीटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. स्टूडेंट्स, आप बोल सकते हो कि स्टॉक एक्सचेंज जो है एक रिलायबल बैरोमीटर है. वो हमारे कंट्री के जो इकोनॉमिक कंडीशन है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जो थ्रू आउट द ईयर होता है, वो मेजर करता है. Every major change in country and economy is reflected in the prices of shares. Definitely, कंट्री की जो इकोनॉमी है हमारी, जो भी चेंजेस या फ्लक्चुएशंस होती है, ग्रो होती है, कम होते हैं, ये किससे हमें समझ आता है? ये कंपनी के प्राइजेज ऑफ शेयर से पता चलता है. द राइज और फॉल इन द शेयर प्राइजेज इंडिकेट द बूम और रिसेशन साइकिल ऑफ द इकोनॉमी. डेफिनेटली अगर शेयर प्राइसेस गिरते हैं या बढ़ते हैं, जिसको हम इनडायरेक्टली बूम और रिसेशन कहते हैं, वो भी हमको रिफ्लेक्ट करता है. इकोनॉमिक बैरोमीटर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल, आप बोल सकते हो, राइट. स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज अ पल्स ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक मिरर एज इट रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री. मैंने पहले भी आपको बोला है, जैसे इंसान का इफ दे आर एग्जिस्टिंग और नॉट, आप उनका पल्स चेक करके देखते हो ना, वैसे ही हमारे स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है, जिंदा है, ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो आप कैसे पता चला सकते हो. फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी की पल्स है, एक मिरर है, इकोनॉमिक मिरर है, जो हमको बताता है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे है, ग्रो हो रही है, गिर रहे हैं, क्या हो रहा है. ओके, सो दैट्स वाई stock exchange works, or is an important tool which acts as a barometer, economic barometer. Last but not the least, protecting interest of investors. Students, stock exchange इनिशियली भी मैंने आपको बोला था, जब हमने मीनिंग और डेफिनेशन और फीचर्स भी पढ़े थे, तो क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. डेफिनेटली, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं है, किसी के तो रूल्स और रेगुलेशंस चल रहे हैं ना बैक हैंड पर. तो इन स्टॉक मार्केट ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेड. और हमने इसके बारे में भी बात की कि लिस्टिंग क्या होती है, क्योंकि पहले तो कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है अपने कंपनी को लिस्ट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में. सो दे हैव टू लिस्ट द सिक्योरिटीज, देन दे हैव ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड. सो दैट इज अगेन अ सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन मिल रही है. स्टॉक एक्सचेंज अलाउज लिस्टिंग ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ द कंपनी. ऐसे ही ऐरे गैरा कोई भी कंपनी जाके ट्रेड नहीं कर सकता ना, तो आपको वहाँ पर एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है कि कंपनी साउंड है या नहीं, या ऐसे ही कोई फेक कंपनी है, फ्रॉड कंपनी है, नहीं. देयर इज सम वेरिफिकेशन विच इज गोइंग ऑन. Companies which are listed have to operate within the strict rules and regulations laid down by the stock exchange. Stock exchange के भी कुछ rules and regulations होते हैं, आपको वो follow करने पड़ते हैं. If you don't follow, then you are out. You are not taken into consideration. I'm talking about company's point of view. ठीक है. तो कंपनी को अगर जो लिस्ट होते हैं उनको भी एक सर्टन बाउंड्रीज होती है, कोई रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज खुद उनको देती है और उनको वो फॉलो करना पड़ता है. दिस एंश्योर्स सेफ्टी ऑफ डीलिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. डेफिनेटली वहाँ पर आप एवरीथिंग इज ट्रांसफर्ड इन द पब्लिक डोमेन. आई एम टू से एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, है ना, इन द पब्लिक डोमेन. सो देर इज नो चीटिंग, देर इज नो फ्रॉड. तो इससे क्या होता है, कस्टमर का एक बॉन्ड बन जाता है. कस्टमर इन द सेंस इन्वेस्टर, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है और वो कॉन्फिडेंटली बिंदास, यू कैन से, इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस आर द फर्स्ट 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. चिल्ड्रन, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, काइंडली पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. हम इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. पार्ट 2 रिमेनिंग जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे. सो दैट्स इट चिल्ड्रन इन दिस वीडियो.
in the next video definitely we'll come up with more topics. Till then, thank you so much children. Take care. Thank you.